हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी ज्ञान। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 का 10th क्लास का इंग्लिश का पेपर। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पेपर है आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 का 10th क्लास का इंग्लिश अंग्रेजी का पेपर है और ये पेपर आज 6 अप्रैल 2022 को हुआ है। पेपर में टोटल पेज हैं 12। पेपर का पूर्णांक है 70 नंबर। पेपर का टाइम है 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, नीचे नोट लिखा हुआ है और इसके नीचे है इंस्ट्रक्शन। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। पेपर आपका 4 सेक्शन में डिवाइड है, ए में, बी में, सी में और डी में। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी और मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। हर प्रश्न के आगे उसके नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद है आपका सेकंड पेज। यहाँ से आपके पेपर का सेकंड पेज स्टार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे है सेक्शन ए रीडिंग और ये है आपका पहला क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बेलो इट। ये पैसेज आपको पढ़ना है और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन हैं, उसका आपको आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ से अबाउट 500 ईयर्स एगो, यहाँ से आपका पैसेज स्टार्ट है और ठीक है, पूरे पेज पे आपका यहाँ पे पैसेज है और उसके बाद है आपका तीसरा पेज। यहाँ आकर आपका पैसेज फिनिश है मेयर तक। ठीक है, तीसरे पेज पर यहाँ आकर आपका पैसेज फिनिश है और ये हैं आपके क्वेश्चन जो आपको पैसेज से छांटना है, इनका आंसर है। ये है ए, बी, सी, डी, 4 क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो आप लोग इसे छांट सकते हैं। उसके बाद है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी है आपका राइटिंग का और ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम नॉट टू मूव एनीवेयर विदाउट मास्क। ये आपको एक लेटर लिखना है अपने छोटे भाई को। ठीक है, एक सलाह के रूप में उसमें आपको बताना है अपने छोटे भाई को कि बिना मास्क के बाहर नहीं घूमना है। ठीक है, इस बारे में आपको लिखना है ये। और इसके अथवा में है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इंडोर गेम्स फॉर गर्ल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को लड़कियों के लिए गेम के लिए। ठीक है, तो आप कर सकते हैं इसे। उसके बाद में ये है आपका चौथा पेज और ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। राइट ए रिपोर्ट ऑन एन इलेक्शन सीन इन अबाउट 60 से 80 वर्ड्स। ठीक है, रिपोर्ट के अथवा में आपका एक क्वेश्चन है नीचे। ठीक है, सेम है आपका, ये भी 6 नंबर का है। इसमें आपको एक आर्टिकल लिखना है, किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं, 60 से 80 शब्दों के बीच में। ठीक है, 4 टॉपिक हैं आपके, किसी को भी कर सकते हैं आप। इसके बाद है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में है आपकी ग्रामर और ये है आपका चौथा क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको सही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और ये है आपका चौथे का ए। राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है, राजेश इज एन इंटेलिजेंट। इसमें आपको बताना है एडजेक्टिव क्या है। ठीक है, तो वो है इंटेलिजेंट। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। उसके बाद है आपका 5वां पेज। सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज, आइडेंटिफाई द वर्ब। इस वाक्य में आपको वर्ब बताना है, वर्ब क्या है, तो वो है लिव्स। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। उसके बाद है आपका सी। द नाउन फॉर्म ऑफ क्लासीफाई इज। इसकी क्लासीफाई की आपको नाउन वाली फॉर्म बतानी है। ठीक है, तो वो है क्लासिफिकेशन। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। उसके बाद है आपका डी। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस वाक्य को पूरा करने के लिए आपको एक प्रीपोजिशन सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अंडर। सीता इज टेकिंग रेस्ट अंडर ए टॉल ट्री। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पेज, ये है आपका 6वां पेज। ही वेंट टू द मार्केट टू बाई सम बुक्स चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये आपका वाक्य है, ही वेंट टू द मार्केट टू बाई सम बुक्स। वह कुछ बुक्स खरीदने के लिए मार्केट को गई। इसको बनाना है आपको प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, तो इसका बन जाएगा ही हैज़ गॉन टू द मार्केट टू बाई सम बुक्स। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। उसके बाद है आपका 5वां क्वेश्चन।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड, ठीक है, डायरेक्टेड, जैसा कि क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है आपको ऐसा करना है, ठीक है। शीला सेड टू हेमू कैन यू डू समथिंग फॉर मी, इसके आगे लिखा हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच, इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है। तो इसका बन जाएगा शीला टोल्ड हेमू, ठीक है, शीला टोल्ड हेमू दैट ही कुड डू समथिंग फॉर हिम, ये बनेगा इसका। उसके बाद है बी हु रोट द एप्लीकेशन, ठीक है, किसने एप्लीकेशन लिखी, इसका बनाना है आपको पैसिव। तो इसका पैसिव बन जाएगा बाई हुम वाज द एप्लीकेशन रिटन, ठीक है, ये बन जाएगा इसका पैसिव। उसके बाद है आपका 7वां पेज, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेरेवर नेसेसरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर का यूज करना है जहाँ पे मतलब यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे W बड़ा आ जाएगा आपका और M बड़ा आ जाएगा और यहाँ पे आएगा आपका फुल स्टॉप। उसके बाद है आपका D, फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रिवर्डिंग द वर्ड्स, यहाँ पे आपको इसकी रिवर्डिंग करनी है। तो इसका बन जाएगा आई वेंट टू सी द ताजमहल विद माई ब्रदर। उसके बाद में कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो इसमें आ जाएगा ट्रेवलर TRAVELLER, ठीक है। उसके बाद है आपका छठा क्वेश्चन, इसका आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। और यहाँ से है आपका सेक्शन D, ठीक है, ये आपको पैसेज पढ़ना है और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर देना है। यहाँ से है आपका 8वां क्वेश्चन, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। उसके बाद है आपका 9वां पेज, ठीक है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। 3 क्वेश्चन आपके, 3 में से आपको 2 का जवाब देना है, इसका मिलेगा आपको 4 नंबर। उसके बाद है आपका 10वां क्वेश्चन, मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी, लिस्ट ए का लिस्ट बी से आपको मिलान करना है। सोलिटरी का हो जाएगा लोनली, ठीक है, सोलिटरी होता है अकेला, लोनली हो जाएगा इसका। कमेंटेड इसका हो जाएगा रिमार्क्ड। ह्यूमन इसका हो जाएगा काइंड। उसके बाद है आपका 10वां पेज, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन वैल्यू इट, ये पढ़ना है आपको और इस नीचे क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर देना है। उसके बाद है 12वां क्वेश्चन, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, 2 पोएम हैं, 2 में से आपको किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। अगर आपसे सेंट्रल आइडिया नहीं आता है तो आप जो है राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स प्रेस्क्राइब्ड इन योर टेक्स्ट बुक, अपनी बुक की किसी भी पोएम की 4 लाइन आप लिख सकते हैं अगर आपकी सेंट्रल आइडिया याद नहीं है तो, ठीक है, इसका मिलेगा आपको 4 नंबर। उसके बाद है आपका 11वां पेज, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे आके आपका पेपर फिनिश।